दोस्तों अंग्रेजी पढ़ने में पता है आपको प्रॉब्लम क्यों आता है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है अंग्रेजी पढ़ने में? जब हम लोग स्पेलिंग इतना हम लोग मिस्टेक क्यों करते हैं? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एक ही उच्चारण, एक ही साउंड कई प्रकार के अक्षर पैटर्न से निकल के आता है। नहीं समझ में आया? एक ही साउंड जो है कई प्रकार के पैटर्न से निकल के आता है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आएगा। जैसे कि ये देखिए, यू और ई है ना? यू के बाद एक गैप रहेगा, फिर ई रहेगा, उसका भी उच्चारण यू। ई डब्ल्यू अगर किसी शब्द में रहेगा उसका उच्चारण भी यू। ई यू अगर किसी शब्द में रहेगा उसका उच्चारण भी यू, है ना? यू ई रहेगा उसका उच्चारण भी यू। क्लियर है? आई बस समझ में, एग्जांपल दूंगा तुरंत समझ में आएगा। ठीक है, जैसे ये देखो, टी यू टी ई, यू है, इसके बाद एक अक्षर है, फिर ई है। इसका उच्चारण हम लोग क्या करते हैं? क्यूट। आधा क, य में बड़ी उकार की मात्रा ट, क्यूट। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि यू और ई अगर विभाजित जोड़ी में भी अगर मौजूद है तो उसका उच्चारण यू आ रहा है। एन ई डब्ल्यू क्या बोलते हैं? न्यू। य में बड़ी उकार की मात्रा आ रही है लास्ट में, वहां पे भी यू। तो कई प्रकार के पैटर्न से एक सेम साउंड निकल के आता है और ये हमें कंफ्यूज करता है। आज के क्लास में इसी कंफ्यूजन को हम लोग दूर करेंगे और उच्चारण रहेगा क्या? यू। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हो। सबसे पहले बप्पा को याद करें, गणपति बप्पा मौर्य। चलिए देखिए, नियम लिखिएगा। नंबर 1, जब किसी शब्द में यू के बाद एक कॉन्सोनेंट हो, यू के बाद एक कॉन्सोनेंट हो और लास्ट में ई हो, तो यू का उच्चारण ऐसे केस में क्या होता है? य में बड़ी उकार की मात्रा यू। ठीक है, और कुछ जगह पे आपको इसका उच्चारण बड़ी उकार की मात्रा भी दिखेगी। कुछ जगह पे इसका उच्चारण बड़ी उकार की मात्रा भी दिखेगी। मतलब इसको कहते हैं ना, यू की विभाजित जोड़ी। मतलब यू रहेगा, फिर एक अक्षर रहेगा, फिर ई रहेगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? यू की विभाजित जोड़ी। यू की विभाजित जोड़ी। इसी तरह से ए का विभाजित जोड़ी भी होता है, ई का भी होता है, आई का भी होता है, ओ का भी होता है, सभी का विभाजित जोड़ी होता है। ठीक है, तो यू का विभाजित जोड़ी का साउंड क्या होता है? यू, और कुछ शब्दों में बड़ी उकार की मात्रा। तो सी यू टी क्यूट, एम यू टी म्यूट। मतलब ये देखिए, जैसे कि यू है ना, यू है, फिर एक कॉन्सोनेंट है, फिर लास्ट में ई है। यू है, फिर एक कॉन्सोनेंट है, लास्ट में ई है। यू है, कॉन्सोनेंट है, लास्ट में ई है। तो एम यू टी म्यूट, डी यू के ई ड्यूक, एम यू एस ई म्यूज, टी यू एन ई ट्यून, जे यू एन ई जून। बड़ी उकार की मात्रा, इसको ज्यून नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ना, बड़ी उकार की मात्रा भी होती है, बट इसका जो शब्द का जो ये है लिस्ट है बहुत छोटा है। एफ एल यू टी फ्लूट, बड़ी उकार की मात्रा। बाकी सारे शब्द क्या था? यौ में बड़ी उकार की मात्रा। क्लियर हो गया? इसको माइंड में सेट कीजिए और नोट डाउन कीजिए, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, उच्चारण का जो पैटर्न है वो क्या करता है? हम लोग अगर उच्चारण के पैटर्न को फोकस करें, साथ ही साथ उसका साउंड ध्यान में रखें, तो आप धीरे 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 आप देखेंगे आपके पास जब ये स्टोरेज बढ़ता जाएगा तो जो स्पेलिंग मिस्टेक आप करते हैं वो स्पेलिंग मिस्टेक खत्म होने लगेगा और अंग्रेजी पढ़ने आपको आने लगेगा। कभी भी आप लिखिएगा, गलती आप चाह के भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप चाहेंगे कि गलती कर दे, फिर भी नहीं कर पाएंगे। दूसरा देखिए, जब किसी शब्द में यू के बाद एक लेटर छोड़ करके कोई वॉवेल हो, एक लेटर छोड़ करके कोई वॉवेल हो, ठीक है, ये देखो, जैसे कि यू के बाद एक अक्षर छोड़ के वॉवेल है। आ रही बात समझ में? मतलब कि यू है, यू के बाद एक अक्षर को छोड़ दो और इसके बाद एक वॉवेल है, तो यू का उच्चारण य में बड़ी उकार की मात्रा होती है। ठीक है, ये भी एक प्रकार का विभाजित जोड़ी है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है, याद रखिएगा। जैसे यू है, इसके बाद एक अक्षर फिर वॉवेल, यू है, फिर एक अक्षर फिर वॉवेल। ठीक है, तो ऐसे केस में उच्चारण क्या होगा? जैसे म्यूजिक, म्यूजिक, pupil, unite, unit, UNIK यूनिक, यूनिवर्सिटी। आ रही है बात समझ में? मतलब यू है, फिर एक अक्षर है, फिर एक वॉवेल है। वॉवेल समझते हो ना? ए ई आई ओ यू, इन 5 अक्षरों को अंग्रेजी के 26 लेटर में से, ए से लेकर के जेड तक में से, ये जो 5 है इनको हम लोग वॉवेल कहते हैं, हिंदी में स्वर। ठीक है, और रेस्ट जो बच गया वो कॉन्सोनेंट, हिंदी में उसको व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो अगर कोई शब्द आपको मिला, उसमें आप देख पा रहे हैं यू है, इसके बाद एक अक्षर को छोड़ देना, फिर वॉवेल नजर आए, तो वहां पे उसका उच्चारण क्या होगा? यू होगा। क्या होगा?
यू होगा, जैसे MUSIC, म्यूजिक, प्यूपिल, यूनाइट, यूनिट, यूनिक, यूनिवर्सिटी, है ना। क्लियर है, समझ में आई बात? तो बोलिए हाँ सर समझ में आ गया। ठीक है, नियम समझिएगा तब अच्छे से अप्लाई कर पाइएगा, है ना। बहुत ही अच्छा नियम है, इसको ध्यान में रखिए, कभी गड़बड़ नहीं होगा। ये क्या हुआ ना, यू का एक साउंड है जिसमें हम लोग अक्षर के पैटर्न, डिफरेंट पैटर्न में से देख रहे हैं, एक सिंगल साउंड क्रिएट हो रहा है। डिफरेंट पैटर्न में से एक सिंगल साउंड क्रिएट हो रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि 21 अगस्त से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है। 21 अगस्त 2025, 21 अगस्त 2025 से हमारा एक नया बैच शुरू हो रहा है, इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कंप्लीट लर्निंग के लिए। आप इस बैच को जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए, मतलब अपने वंस इन अ लाइफ टाइम, मतलब अगर आप करते हैं, आप अपने बहन को कराइए, अपने भाई को कराइए, अपने सिबलिंग्स को कराइए, अपने आसपास जितने भी आपके दोस्त यार हैं सबको ये कराइए। अंग्रेजी में जो प्रॉब्लम हो रही है ना, वो प्रॉब्लम लाइफ टाइम के लिए कंप्लीट हो जाएगा। एक बार लर्निंग कर लेंगे, एक बार सीख लेंगे, कभी गलती नहीं होगा। फिर आप बस उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए, रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, मिस्टेक होना ही नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ ये वाला एक कोर्स है जिसमें हम लोग अंग्रेजी को समझना सीखते हैं। नाम स्पोकन बैच है, बट अंग्रेजी इसमें हम लोग समझना सीखते हैं। ये कोर्स कहाँ पे होगा? संजीव किजानी ऐप में होगा। क्लास के लास्ट में मैं आपको कंप्लीट डिटेल देता हूं। ठीक है, और इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा 9153773478। कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले सीख लेते हैं, फिर लास्ट में मैं आपको कोर्स के बारे में और जानकारी दूंगा। जब किसी शब्द के लास्ट में EW आए तो EW का उच्चारण क्या होता है? यू, NEW, न्यू, STW, स्टू। ठीक है, यू भी होता है, कुछ शब्दों में उकार की मात्रा भी होता है, इसको भी लिख लीजिए। ठीक है, STW स्टू होगा। ठीक है, VIW व्यू, FEW प्यू, PW प्यू। तो दोनों उच्चारण याद रखिएगा। देखिए एक्चुअली होता क्या है, जब जिसका भी अक्षर का पैटर्न का साउंड य में बड़ी उकार की मात्रा होता है, तो ऐसे पैटर्न में चांसेस आर हाई कि कुछ शब्द ऐसे होंगे, 2-3 शब्द होंगे, उसकी बहुत लिस्ट बहुत छोटी होती है, 2-3 शब्द ऐसे जरूर हो सकते हैं जिसका उच्चारण क्या होगा? बड़ी उकार की मात्रा भी होगा, क्योंकि साउंड सिमिलर है। यू, ऊ, दोनों का साउंड काफी सिमिलर है। ठीक है, जैसे स्टू, STW स्टू। क्लियर है? चलिए नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है ना? अगर आप पूरा पैटर्न को अच्छे से माइंड में सेट कीजिएगा, ठीक है, अगर आप पूरे पैटर्न को माइंड में अच्छे से सेट कीजिएगा तो कभी भी उच्चारण में मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप एक स्टू का उच्चारण जो है वो बड़ी उकार की मात्रा है, बाकी सबका य में बड़ी उकार की मात्रा है, क्योंकि साउंड काफी सिमिलर होता है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट देखो, अगर किसी शब्द के लास्ट में यूई आए तो यूई का उच्चारण भी य में बड़ी उकार की मात्रा ही होती है। VALUE वैल्यू, ISSU इश्यू, आर्ग्यू, यूई लास्ट में आ रहा है ना, परस्यू, टिश्यू। क्लियर है? तो जब किसी शब्द के लास्ट में यूई आए तो ऐसे शब्दों में यूई का उच्चारण य में बड़ी उकार की मात्रा होती है। माय डियर फ्रेंड, इसको माइंड में सेट कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट देखो, अगर किसी शब्द में ईयू आए तो ईयू का भी उच्चारण यू होता है, और ये आपको मैक्सिमम टाइम शब्द के शुरुआत में ही दिखेगा, शब्द के शुरुआत में ही दिखेगा। EUROP यूरोप, EULOGY यूलॉजी, FEUD फ्यूड। ठीक है, अभी कहेंगे सर इसमें शब्द की शुरुआत में नहीं है, मैक्सिमम टाइम शब्द के शुरुआत में दिखेगा, जरूरी नहीं है कि वो शब्द में शुरुआत में ही रहे, है ना। EUPHO यानी, इसलिए मैंने बोला मैक्सिमम टाइम। प्यूर, य में बड़ी उकार की मात्रा। यूफोरिया, य में बड़ी उकार की मात्रा। न्यूट्रल, ठीक है। और EU एक ऐसा पैटर्न है जो या तो शब्द के शुरुआत में मिलेगा या तो शब्द के बीच में मिलेगा, लास्ट में नहीं जाएगा। ठीक है, मतलब ना के बराबर चांस है, इक्का दुक्का आपको शब्द मिल जाए, वो भी माइग्रेटरी वर्ड्स ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्या? क्लियर है? नोट डाउन करो। देखिए बहुत ही अनमोल ज्ञान है, आपको ये सारा चीज कहीं पे नॉर्मली ये कहीं पे मिलेगा नहीं, किसी किताब में नहीं मिलेगा, यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, कहीं पे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस
इस जो ये जो आपको सीख रहे हैं इसको अच्छे से इसको वैल्यू कीजिए, इसको सेव कीजिए अपने लाइफ में, अपने माइंड में नोट लिख के रखिए, ठीक है, लाइफ टाइम काम आएगा। ठीक है, तो संजीव किजानी एप्लीकेशन में ये पूरा कोर्स होने जा रहा है, इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स कंप्लीट लर्निंग 45 डेज का कोर्स है। ठीक है, 45 डेज का कोर्स है, 45 दिन लगातार डेली के घंटे का क्लास होगा, नो हॉलीडे नो छुट्टी। ठीक है, नो हॉलीडे नो छुट्टी, 45 दिन मतलब 45 घंटे का क्लास। और इस 45 घंटे में आपको मैं कंप्लीट लर्निंग सिखाऊंगा, ए से लेके जेड तक, हर एक अक्षर, हर एक साउंड पैटर्न, सब कुछ मैं आपको सिखा दूंगा। हर चीज जो आपको उच्चारण में प्रॉब्लम करता है, जो कंफ्यूजन आता है, हर चीज, सारे कंफ्यूजन में आपको इस कोर्स के दौरान मैं आपको सिखाऊंगा। शाम में 7:30 से 8:30 लाइव क्लास है इसका। ठीक है, जो लाइव क्लास होगा उसका रिकॉर्डिंग सेशन भी आपको मिलेगा, 1 साल पूरे कोर्स की वैलिडिटी है। ये जो हमारा कोर्स है स्पोकन बैच, नाम स्पोकन बैच है बट एक्चुअली में इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग कोर्स है, यानी कि अंग्रेजी समझने का कोर्स। अंग्रेजी कहीं कुछ लिखा हुआ है, पढ़ते नहीं समझ में आता है, ये आपको हेल्प करेगा ये कोर्स। ठीक है, 9153773478 ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा। शाम में 6:30 से 7:30 ये बैच, 7:30 से 8:30 ये बैच। ठीक है, कोई दिक्कत कोई डाउट होगा एक बार व्हाट्सएप कर लीजिएगा। कहाँ पे कोर्स होगा? आपके पास कोई भी फोन हो चलेगा, आईफोन है, एंड्रॉइड फोन है, ठीक है, आपके सभी स्टोर पे ये मौजूद है। कुछ लोग ऐप अपने लैपटॉप वगैरह में देखना चाहते हैं तो लैपटॉप पे भी विंडोज ऐप आप मांग लीजिएगा, विंडोज ऐप पे आप अपना कोर्स को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, और ऐप इंस्टॉल करेंगे पहली बार तो वहां पे पूछा जाएगा नए हो, न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करो। न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करके नाम, फोन, ईमेल आईडी फर्स्ट टाइम एक ही बार डालना पड़ता है, ये एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। ठीक है, अपना शहर, जहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लिया, लिस्ट रहेगा पूरा, स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आप एक पासवर्ड जो है 1 2 3 4 5 6 ऐसा 6 डिजिट का कुछ भी डाल सकते हैं, बट 6 डिजिट का 1 2 3 4 5 6 ये भी डाल दीजिएगा तो चलेगा। ठीक है, डाल करके अपना रजिस्टर कर लीजिएगा। लास्ट में छोटा सा एक चेक बॉक्स आता है, छोटा सा, ऐसे टच कीजिएगा, वो ऐसे क्लिक हो जाएगा, रजिस्टर लिखा होगा, रजिस्टर आ जाएगा। इसके बाद ये एक ही बार करना है, तो ये इसके बाद ये स्क्रीन आ जाएगा। ठीक है, अपना फोन नंबर सही डालिएगा। कल के टाइम पे आप एडमिशन लेते हैं, किसी कारण से आप पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं तो फोन नंबर सही डालिएगा, तो उससे क्या होगा, फॉरगॉट पासवर्ड कीजिएगा, आपका पासवर्ड ऑटोमेटिकली आप रिट्रीव कर पाएंगे। वहां पे आपको पासवर्ड आपका ओटीपी का माध्यम से आपको आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? फिर भी कोई डाउट रहेगा इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा। ठीक है, चलो मिले अगले क्लास में। और किताब चाहिए जिनको अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, अमेजोन पे हमारा किताब मिलेगा, संजीव किजानी सर्च कीजिएगा। क्या सर्च कीजिएगा? अमेजोन पे यही सर्च कीजिएगा, संजीव किजानी, एक ही नाम आपको याद रखना है। और ऐप अगर आपके पास इंस्टॉल है तब तो आपको टेंशन ही नहीं है, एसके स्टोर पे क्लिक कीजिएगा, सीधा आपको बुक के पास लेके जाएगा। ठीक है, अमेजोन पे अपना एक अकाउंट बना लीजिएगा और वहां से अपना ऑर्डर कर लीजिएगा। तो ऐसे नॉर्मली सभी के पास आजकल अमेजोन, फ्लिपकार्ट ये सब रहता ही है, बट जो लोग नए हैं जिनके पास अमेजोन का नहीं है अकाउंट, एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करके पहले से ही रख लीजिएगा, ताकि किताब जब आपके पास पहुंचेगा तो आप ट्रैक कर पाएंगे कहाँ तक किताब पहुंचा। 7 से 10 दिनों में भारत के किसी भी कोने में आप हो, किताब आपके घर तक पहुंच जाएगा। कैश ऑन डिलीवरी की भी सुविधा है, तो कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन भी आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, जिनको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ भी हमारे एप्लीकेशन में मौजूद है। ये पीडीएफ बुक्स है, यहाँ पे क्लिक करके अपना देख लीजिएगा। पीडीएफ का एक डेमो पीडीएफ भी रहता है, जिससे आप देख पाएंगे कि वो पीडीएफ आपके काम का है कि नहीं, है ना। इसके बाद आप उसको ले सकते हैं। क्लियर है? चलो मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और ऐसे ज्ञानोदय क्लास के लिए सब्सक्राइब और फॉलो करते रहिए संजीव किजानी को। थैंक यू।